Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about class 8 chapter 2 exercise 2.2 question number first and second. So let's get start the video. Question first क्या है हमारे पास, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8. what is the number? हमें नंबर बताना है. अब हम क्या करेंगे, नंबर सपोज कर लेते हैं. सॉल्यूशन हमें नंबर बताना है. हम क्या करेंगे, सपोज द नंबर. हमने नंबर सपोज कर लिया, एक्स कुछ भी सपोज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड. अब हमें कुछ गिवन है डाटा, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ इट इज़ गिवन डैट हमें दिया हुआ इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर. हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है, उस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है. नंबर हमने क्या लिया, एक्स. नंबर हमने लिया एक्स. उस नंबर में से हमें क्या करना है, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, कर दिया. अब उन्होंने बोला एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2. अब जो ये रिजल्ट आया है हमारे पास, उसको हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. यू गेट 1/8. तब आपको क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा. ये किसके इक्वल मिलेगा, सब कुछ 1/8 के. हमें क्या बोला है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर. हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है. ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है. उस नंबर में से हम क्या करना है, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट. जो रिजल्ट मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और वो किसके इक्वल होगा, हमारा 1/8 को. अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या हमारे पास ब्रैकेट के बाहर हमें क्या दिया, 1/2. 1/2 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर से करेंगे. इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे. 1/2 की मल्टीप्लाई जब हम x के साथ करेंगे, हमें क्या मिलेगा, x/2 माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई इस 1/2 के साथ करेंगे, क्या मिलेगा, 1/4 इक्वल्स टू 1/8. अब ये दो नंबर हमारे पास देखने में एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस साइड लेके आ जाएंगे, और यहाँ से x/2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा हमारा. x/2 इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/4. ठीक है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x/2. अब यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है. जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम जब हम लेंगे, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है. वो बात क्या है हमारे पास, पहले हम देख लेते हैं. जब हम 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 जा 2. डैट मीन्स एलसीएम क्या आया हमारे पास, 4 2 जा 8. 8 हमारा क्या आया, एलसीएम. डैट मीन्स 4 और 8 का एलसीएम कितना आया हमारे पास, 8. ठीक है, यहाँ से तो आपको पता चल ही गया अच्छे से कि हमारे पास एलसीएम कितना आया, 8 आया है. बट अब यहाँ पर आप देखो, आप एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ क्या है, 8, और यहाँ पर हमारे पास क्या, 4. एक है हमारे पास 8 और एक है हमारे पास 4, और हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है. ये हमारे पास क्या एक ट्रिक होती है, ये क्या, 4. 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 लिख सकते हैं हम 8 को. जब हम एलसीएम लेंगे, कुछ बच्चे तो ऐसे एलसीएम ले लेंगे, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं, ट्रिक का यूज़ करते हैं. ठीक है, वो ट्रिक क्या हमारे पास, जब हम क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लें, तब हमारे पास एलसीएम क्या होता है, वही बड़ा नंबर होता है. जब हम बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल के उसमें लिख लें, तब हमारे पास एलसीएम में क्या आता है, बड़ा नंबर ही आता है. इसलिए एलसीएम हमारे पास 8 ही आएगा. ठीक है, और अब हम इसको सोल्व करेंगे. हमने क्या किया, एलसीएम लिया ना, अब हम इसको सोल्व करेंगे. 1 को हम ऐसे रख के रखेंगे. जब हम डिवाइड करेंगे 8 को 8 से, 1 बीच में प्लस का साइन. ठीक है, फिर 1 को हमने ऐसे ही रख के रखा. अब हम क्या करेंगे, 8 को अंदर रखते हैं. हम क्या करते हैं, 8 को ऐसे अंदर रखते हैं, और 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ये एलसीएम जो हमने लिया, 8 को हमने क्या किया, अंदर रखते हैं, और जो इस नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. क्या आएगा, 4 2 8 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ये. ठीक है, 2 आया हमारा. उस 2 को हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया. और जब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/8 x/2. डैट मीन्स हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना. 1 + 2 3/8/2. ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास 8x, 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6/8। इसको हमें क्या करते हैं 6/8 है जैसे, इसको हम चेक करेंगे, इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे किसी एक नंबर टेबल पर कट हो जाने चाहिए। अब ये क्या हमारे 2 के टेबल पे जा सकता है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, डैट मीन्स x की वैल्यू क्या हुई मेरे पास 3/4। ठीक है, इसको सोल्व करने की मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ, 1/8 + 1/4, 1/8 + 1/4। पहले आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना इन दोनों नंबर्स की, ठीक है, और फिर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करना। पहले क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, डैट मीन्स 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 4 आएगा, फिर 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 8 आएगा। कर दिया, 8 4 जा 32, ठीक है, 12/32 आया। जब हम इसको सोल्व करेंगे काट के तब हमारे पास आंसर 3/4 ही आएगा। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, किसी भी वे से आप क्या कर सकते हो इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हमें क्या करना है एक नंबर लेना, उस नंबर में से हमें क्या करना है 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें क्या मिलेगा वो किसके इक्वल होगा 1/8 के। ये कंडीशन हमने बना दी, बट क्या होगा कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा, कुछ बच्चों को क्या होता है ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है और हम क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। अब हमारा x की वैल्यू क्या है 3/4, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4। क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दी हुई थी, ये जैसे जैसे कंडीशन हमें बताते गए हम वो फॉलो करते गए उनकी कंडीशन, और हमारा आंसर क्या आया 3/4। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो ये x हमारा 3/4 के इक्वल आया कि ये सही है, x की वैल्यू 3/4 जो हमने फाइंड आउट करी है ये वैल्यू हमारी सही है क्या, ये इक्वेशन हमने क्वेश्चन की हेल्प से ये इक्वेशन हमने सही बनाई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3/4 थी, x की वैल्यू 3/4 हम ये पेपर में आपको यहाँ तक सोल्व करना है, बट ये चेक करने का मेथड है। चेक कैसे करोगे, x की वैल्यू कितनी है ये 3/4 आपने रख दी, -1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/8। जब हम इसको सोल्व करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पे दो नंबर हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में, दोनों क्या है हमारे पास डिफरेंट है, डेट मीन्स एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके भी हम सोल्व कर सकते हैं, या फिर बड़े नंबर को अगर हम छोटे नंबर के मल्टीपल के उसमें लिख सकें तब क्या होगा, एलसीएम हमारा वही नंबर होगा। ये क्या हमारा बड़ा नंबर है ना, ये हमारा बड़े नंबर को छोटे नंबर के उसमें लिख सकते हैं ना हम, जैसे ये 2 है, ये 4 है, 2 है, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, बड़े नंबर को छोटे नंबर के उसमें हम लिख सकते हैं 2 × 2 की फॉर्म में। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 1/2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई की 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई की 1/8, डैट मीन्स ये किसके इक्वल चल रहा था और हमारा 1/8। डैट मीन्स क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आई ना हमारी। ये बात तो आपने सुनी होगी कि 0 0 के इक्वल होती है, 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे पास कभी फॉलो नहीं होती कि -2 + 2 के इक्वल तो नहीं होता हमारे पास कभी भी, 2 2 के इक्वल होता है, 1 1 के, मतलब इस तरह क्या होता है नंबर 1/8 ऐसे ही 1/8 के इक्वल होता है हमारे पास। डैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई इक्वल आई। डैट मीन्स जो हमने क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन बताई हुई थी, ये कंडीशन को फॉलो करके हमने क्या किया, हमारा रिजल्ट हमारा आ गया। कहने का मीनिंग ये है हमारे पास यहाँ कि हम चेक भी कर सकते हैं जो इक्वेशन हमने बनाई है, कहीं बाय मिस्टेक हमसे गलत तो नहीं बन गई, क्योंकि हमसे अगर इक्वेशन गलत बनेगी तो हमारा आंसर भी गलत आएगा। आपको पेपर में यहाँ तक ही सोल्व करना है, ये मैंने आपको कैलकुलेशन वैसे बताई है कि आप चेक कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, डैट मीन्स ये आपने जो इक्वेशन बनाई है जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बताया था वो आपने सही बनाई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ,
व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पुल। हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई बतानी है। एक हमें पुल दिया हुआ है, वो पुल कैसा है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है हमारा। अब हमें पता होना चाहिए, हमें क्या दे दिया, एक पुल दे दिया, बट उसकी कंडीशन भी है उस पुल की, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर के केस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें कैसा पुल दिया है, स्विमिंग पूल रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल कैसी होती है हमारे पास, ये क्या हुई हमारी रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये क्या होती है हमारे पास, लेंथ। रेक्टेंगल की ये क्या होती है, लेंथ, और ये क्या होगी हमारे पास, ब्रेड्थ, ठीक है। ये लेंथ है तो फिर ये भी क्या होगी, लेंथ ही होगी हमारी। ये ब्रेड्थ है तो ये भी क्या हमारी ब्रेड्थ ही है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसकी हम कंडीशन देख लेते हैं। हमारे पास जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पैरामीटर होता है, हमारे पास रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है हमारे पास, उसकी हम कंडीशन देख लेते हैं। वो क्या होती है, पैरामीटर क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगल का, सबसे पहले पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखने में तो बड़ा ड्रामा लगता है यार, पैरामीटर अब ये याद रखना पड़ेगा। कुछ नहीं याद रखना आपको क्या इसका मीनिंग क्या है, आपके पास पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है, आपके पास बाउंड्री की बात की गई है। बाउंड्री क्या होती है, जो आपको रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं उसकी सभी साइड की बात की गई है। आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, हमारे पास पैरामीटर होता है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल की हमारे पास बात की गई है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है ना हमारे पास। अब हमें पता है स्विमिंग पूल में ये क्या होती है हमारे पास, रेक्टेंगल में ये क्या होती है, लेंथ, और ये क्या होती है हमारे पास, ब्रेड्थ। पैरामीटर की बात की गई, पैरामीटर का मीनिंग क्या है, बाउंड्री की बात की गई है। रेक्टेंगल की बाउंड्री, बाउंड्री क्या है, यहाँ से स्टार्ट, सपोज यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ खत्म हुई हमारी। डेट मीन्स क्या क्या है उसके अंदर हमारा, लेंथ आई, फिर क्या आई, ब्रेड्थ आई, फिर क्या आई, लेंथ आई, और फिर से क्या आई, ब्रेड्थ आई हमारी, ठीक है। लेंथ और लेंथ क्या होगी हमारे पास, 2 लेंथ। ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ क्या होगी हमारे पास, 2 ब्रेड्थ। जैसे 1 + 1 क्या होता है हमारे पास, 2 होता है। लेंथ प्लस लेंथ क्या होगी, 2 लेंथ हो जाएगी। ऐसे ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ क्या होगी हमारे पास, 2 ब्रेड्थ। अब क्या होगा, यहाँ 2, यहाँ भी 2, हमारे पास हम कॉमन ले सकते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है। सबसे पहले तो हमने अपनी बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, हमें क्या पूछा कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल के बारे में बताया, इसलिए हमें रेक्टेंगल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि रेक्टेंगल हमारे पास कैसी होती है, उसकी किस साइड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हिज, पैरामीटर हमें दिया हुआ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का 154 मीटर, ठीक है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हम क्या करते हैं, ब्रेथ को सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितनी x मीटर है। सपोज जो है हमारे पास कितनी मीटर है, x मीटर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेंथ, लेंथ क्या होगी हमारे पास, लेंथ भी हमें दी हुई है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या है हमारे पास, लेंथ 2 मीटर, आप लिख सकते हो 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसको 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर, मीटर भी आप ऐसे 2 मीटर लिख लिया आपने। अब क्या, मोर देन, मोर देन का मीनिंग क्या होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 मीटर ज़्यादा है, मोर देन प्लस, ट्वाइस, ट्वाइस है तो 2 लिख लिया, किससे, इट्स ब्रेथ से। ब्रेथ को हमने क्या मानना है, x, ये क्या होगी मेरे पास x, और x के साथ क्या है हमारे पास, मीटर ही चल रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 लिख लिया प्लस 2x लिख लिया, और मीटर को हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, ठीक है। डेट मीन्स लेंथ क्या हुई हमारी, 2 + 2x मीटर, या 2x + 2 मीटर भी आप बोल सकते हो। इतना आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, हमारे पास सब कुछ हमें गिवन है। हमें बोला गया इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 मीटर, 2 मीटर लिख लिया, मोर देन है, प्लस लिख लिया, ट्वाइस है, ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है, 2, किससे कंपैरिजन किया गया, ब्रेथ से। ब्रेथ को हमने क्या मानना है, x मानना है, मल्टीप्लाई हमने क्या किससे कर दी, x से कर दी, ठीक है, 2x। इसको हमने फिर क्या किया, सोल्व कर लिया। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है,
हमने बेसिक नॉलेज तो हमने ले ली थी कि पैरामीटर क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगल का, ठीक है। और अब हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, पैरामीटर हमें रेक्टेंगल का स्विमिंग पूल का 154 मीटर दिया है। पैरामीटर जो है हमें क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि पैरामीटर कितना है हमारे पास 154 मीटर। हम लिख लेते हैं यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 154 मीटर, ठीक है। 154 मीटर दिया हुआ है और हमने फाइंड आउट किया था वो भी हम लिख लेते हैं। वो किसके इक्वल है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 154 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हम पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 + 2x प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास x रख दी हमने। किसके इक्वल आया 154 मीटर के। 2x + x क्या होगा हमारे पास 3x होगा। वो किसके इक्वल है हमारा 154 के। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इस नंबर की मल्टीप्लाई और फिर यहाँ करेंगे। 2 × 2 = 4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3x के साथ करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 6x इक्वल्स टू 154। 6x को हम यही रख के रखेंगे, नंबर्स को एक साइड कर लेंगे। जब हमने नंबर्स को एक साइड किया कितना है 150 और 6। बट हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से 150/6। 6 × 2 = 12, 6 × 5 x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ 25। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ 25। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ निकालनी और ब्रेड्थ निकालनी, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है हमें पुल की, ठीक है। अब x क्या था हमारे पास, ब्रेड्थ थी, मतलब हमारे पास चौड़ाई तो आ गई हमारे पास 25। ब्रेड्थ कितनी आई हमारे पास, हम लिख सकते हैं BR। ब्रेड्थ कितनी आई हमारे पास 25 मीटर, ठीक है। और लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ क्या है हमारे पास 2x + 2। लेंथ क्या थी हमारे पास 2x + 2। 2x की वैल्यू 25 + 2, 25 × 2 = 50 + 2, डैट मीन्स हमारी ब्रेथ कितनी हुई 50 मीटर। सॉरी यहाँ क्या है ब्रेथ, सॉरी लेंथ है यहाँ हमारे पास, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। हमें यही फाइंड आउट करनी थी ना, हमें एक पुल दिया था, हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी, लंबाई और चौड़ाई हमें फाइंड आउट करनी थी एक पुल की, वो हमने फाइंड आउट कर दी है। I hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.